नरेंद्र मोदी और इससे अमित शाह से बड़ा झूठा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 400 पार नहीं, इस बार इनका अंतिम संस्कार होने वाला है। भाजपा मुँह काला करो इन सरकारों का ऐसी होगा जो आपका पैसा नहीं दे रही। ये झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है। ये खुद तो लड़ में है और बीवी होती भी है तो छोड़ देते हैं। आधे ज़्यादा चिलमची और फिलमची इनकी सरकार में, बेटियों में नहीं है। और देश की बहन बेटियों में होता तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ हिंदू बेटी का, और इनकी ही पार्टी के जो जितने अय्याज थे जो IT सेल के थे, बनारस लोकसभा सीट के मोदी जी के खास, उन्होंने रेप करा, जबरदस्ती रेप करा हिंदू बेटी का। तो खुद माफिया है योगी, अपने मुकदमे खुद वापस लिए उसने। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं द बेबाक न्यूज़। साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो कि पिछले कई महीनों से या कहूँ कई समय से तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो सारा की आवाज़ हो, चाहे वो EPS की आवाज़ हो, या फिर 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो। सबसे पहले तो नंदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी जिंदाबाद। जिस तरह आप कई समय से आवाज़ उठा रहे हैं, सारा की हो या EPS की हो, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी नज़दीक है और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, सरकारी निकम्मों की सरकार है ये। जितने भी जो सरकार में आए, भाजपा सरकार जब से आई है 10 सालों से, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद धर्म मजहब हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पे एक उन्माद सा फैला रखा पूरे देश में। और जब भी चुनाव नज़दीक होता है तो हर बार यही कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान का मैटर उठे, या जात पात का हो या इस तरीके का हो। पर इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि ये किसी को दिखाएं कि हमारी विकास दर क्या रही 10 सालों में, और कोई भी विकास नहीं किया। विकास की कोई गारंटी नहीं। रही बात EPS के मामले की, तो EPS में देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। वृद्धों के जो पैसा था वो सब पी गए ये लोग। नहीं, अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि ये भी ज्वाइन की भी कई बार सुनवाई करेंगे, तो उसके बावजूद भी अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? अरे अमित शाह खुद कह देते हैं कि भाई जो वो था जो 15 लाख का, ये तो जुमला था। जो खुद आदमी जुमला बताता हो वो क्या इस पर विश्वास किया जाएगा? पूरी दुनिया के जो सर्वेक्षण करता है वो सब कहते हैं इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी और इससे अमित शाह से बड़ा झूठा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इसी वजह से है कि इनका घिराव गिर रहा है। और इस बार जो है ना, जो कह रहे हैं 400 पार नहीं, इस बार इनका अंतिम संस्कार होने वाला है भाजपा का। नहीं, भाजपा तो दावा करिए 400 पार का, फुल जोश के साथ सबको कह रही है कि 400 पार होगा इस बार। ये कुछ भी कह सकते हैं, सपने लेने में कोई बुराई नहीं है, और कुछ भी करते रहे। इनके पास मशीन है, मशीन के बल पर बोलते हैं। मशीन कौन सी है? हैंग मशीन। और हम चाहते थे कि ठप्पा मार जो है ना, पेपर ठप्पा पे वोट होना चाहिए। नहीं, मशीन भाजपा की कैसे? आपने कहा मशीन इनकी है, भाजपा की कैसे है? भाई इनकी है, चुनाव आयोग इनका है। 19 लाख EVM मशीनें गायब हुई, आज तक नहीं बताया इन्होंने कहाँ गई। कभी बताया क्या? इसके लिए ED CBI जांच करी गई? नहीं करी गई। उसका जवाब देता भारत निर्वाचन आयोग, नहीं दिया उसने। क्योंकि सबसे बड़ा तो भारत निर्वाचन आयोग भी भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया, चोर आयोग बन गया। तो उम्मीद है ही नहीं कि पारदर्शिता चुनावों में होगी या साफ सुथरा चुनाव होगा। ये आदमी तो एक फॉर्मेलिटी तो के लिए कैसे विश्वास अंदर से आएगा? कैसे सरकार बनेगी जब आपने कहा कि घोटाले हो रहे हैं, तमाम इसमें धोखाधड़ी हो रही है? फिर कैसे विश्वास करेगी जनता? ऐसे नहीं तो जनता ही उठेगी आगे। अभी जो नेक्स्ट टाइम में अगर ये ज़बरदस्ती आ जाते हैं तो जनता इनके ऊपर मतलब गिरह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी भारत के अंदर। और कहीं ना कहीं आंतरिक ऐसे झगड़े होंगे जिसकी वजह से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लोग पीटेंगे इन सरकार के, चाहे कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों। उनकी वो पिटाई धुलाई होगी जो कभी लगता है लाइफ में कभी कपड़ों की भी ऐसी धुलाई नहीं होगी जो इनकी धुलाई होगी। आपने कहा इतने घपले हो रखे हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हो, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, कई एडवोकेट विरोध कर रहे हैं, तो फिर भी 400 पार कैसे नारा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी? वो हो ही नहीं सकती ना। आज की डेट में अगर ये मशीन हटा लें और पेपर पे आ जाएं, बैलेट पेपर पे, तो मुझे लगता है ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि 4 सीटें ही पार करना मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। और जिस तरह EPS की मांग कर रहे हैं, सारा के कहा गया था सारा का जल्दी पैसा वापस मिलेगा पेंशन में, वो अब तक नहीं मिला, तो किससे उम्मीद जगा के बैठेगी जनता? देखिए, सारा वालों का इतना पैसा बर्बाद चला गया, जो उनकी खून पसीने कमाई थी सब उन्होंने जमा करा, बेचारों ने सब तो लूट लिया। और सारा का मालिक था वो ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद सरकार के पास ही पैसा है, और सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, और बेचारे वो लगे वो बहुत सारे तो सारा के निवेशक जो मर गए हैं उसी लालसा में कि हमारे पैसे मिलेंगे, अपना मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, पर लोग मारे गए। अब कौन है उनका लेने वाला? और बेचारे अब भी लगे हुए लाइन में, मगर उम्मीद नहीं है सरकार से। इस सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपने कहा सरकार ने आश्वासन दिया था, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं आती है, फिर उसका पैसा कौन देगा? देखिए, जो सरकारें दूसरी आएंगी वो देंगी, नहीं देगी तो इन्हें आंदोलन करना चाहिए, अपनी अपनी जगह से आंदोलन करना चाहिए। मुँह काला करो इन सरकारों का, ऐसी होगा जो आपका पैसा नहीं दे रही। क्या आपको लगता है आंदोलन करने से उनका पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा।
नहीं, जो बिहार की जनता है उन्होंने ज़्यादा अपना पैसा इसमें कर रखा है, तो क्या लगता है अगर आवाज़ उठाएंगे तो मिलेगा पैसा? नहीं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, पश्चिम नहीं, बंगाल बिहार के भी ज़्यादा है। हैं। हाँ, सब जगह के हैं, पूरे देश के हैं। हम्म। और जो भी हैं जिनका घोटाला किया जिनके साथ, उन लोगों को बाहर खड़े होना चाहिए। चुनाव के दौरान पोस्टर निकालने चाहिए सरकार के खिलाफ, और उनके खिलाफ अगर उम्मीद है तो भाई चुनाव मैदान में आओ, खड़े हो जाओ। ईपीएस वाले इतने सारे तादाद में हैं और ये तुम्हारे सारा वाले इतने तादाद में है, तो खड़े होकर एकजुट होकर अपना चुनाव, एक तरीका खुद चुनाव लड़ो। मतलब खुद चुनाव लड़ेंगे तो समाधान मिल जाएगा? मिलेगा जब इन्हें पता चलेगा विरोध में। हाँ, विरोध में आ गए लोग, जब इतने करोड़ की तादाद में लोग हैं ईपीएस के लोग, और करोड़ का मतलब है वृद्ध, करोड़ों लोगों में वृद्ध करोड़पति करोड़ लोग हैं, तो उनके फैमिली में भी आप देखोगे तो 8-10 आदमी होंगे, तो उससे कम से कम उसको करो, मल्टीप्लाई करो, उनको क्या कितना होगा। इस सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, फिर कैसे सब विरोध कर रहे हैं? किसी का विकास नहीं है, सिर्फ सबका साथ कुछ भी नहीं है। ये तो ईवीएम का साथ है, उससे चल रहे हैं, नहीं तो इन्हें तो लात मारने में देश की जनता तैयार बैठी है और लात मार के भगाएगी। इसने जो विकास करा इसके चक्कर में लात पड़ेगी सरकार को। ये झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है। इससे बचने की ज़रूरत। देश के युवा भटक रहे हैं बेरोजगारी के कंगार में, आप जैसे युवा हैं। युवाओं की स्थितियां कमज़ोर हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, परिवार वाले पता नहीं कहाँ से अपना पेट काट काट के आप जैसे बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी तो 2 करोड़ रोजगार का दावा कर रही है। 2 करोड़ कहीं नहीं, रोड पे लाख खड़े कर दिए। जाओ पकौड़ा टिक्की बेको, समोसा बेको, कहाँ से बेकोगे? हैं, कौन खाएगा? बेकोगे तुम, खाएगा कौन? जब किसी का रोजगार ही नहीं है, कौन खा लेगा? फिर रखने किसी को खड़ी कहाँ रहने देते हैं? आप रेडी लगाओगे तो एमसीडी वाले ले जाएंगे, पुलिस वाले ले जाएंगे। ये हफ्ता हुआ ये चोर घूम रहे हैं, तो सब जगह तो चोर बैठे हुए हैं इनकी सरकारों में, सब आतंकी बैठे। टैक्स के नाम पे लोगों की जेबें ठग ली, जीएसटी के नाम पे लूट लिया इन्होंने, 60% टैक्स लगा रहे हैं। अगर 100 रुपये कमा रहे, 100 में 60 रुपये छीन रहे हैं जीएसटी के नाम पे। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स, तो गुंडों का सर्विस टैक्स चल रहा है। ये गुंडे हैं, ये लूट रहे हैं देश को, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जितने सारा ग्रुप वाले हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए। बिहार में इनके खिलाफ एक आंदोलन निकालना चाहिए और इनको बिल्कुल बिहार से बिल्कुल जीरो के राउंड पर करके फिगर को छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखा भी नीतीश कुमार का, उसके भी बयान बदल गए थे नीतीश कुमार के। ये कह रहे 400 पार, हो कह रहा 4000 पार। 4000 कौन से सांसद आएंगे भाई? आपने कहा प्रदर्शन करते तो उनको प्रदर्शन विरोधियों को हटा दिया जाता है, आंसू कैसे धोन पे करते हैं। ऐसे नहीं कर पाएंगे, हर जगह थोड़ी कर पाएंगे। कैसे फिर अपने आम आदमी कैसे अपनी आवाज़ उठाएगा? देखिए, पहले तो आदमी कुछ भी था, पहले जब देश गुलाम था तब भी तो लोगों ने मुकाबला करा, और आज भी ज़रूरत है। मुझे लगता है ये आतंकी मानसिकता के लोग बैठे हैं, इनको हटाने के लिए लोग, ना बीवी है ना इनके बच्चे हैं, ये खुद तो रंड में है, और बीवी होती भी है तो छोड़ देते हैं। आधे ज़्यादा चिलमची और फिल्मची इनकी सरकार में, या तो चिलम लगाने वाले हैं बाबा, या फिर फिल्मची हैं। वो देख रहे हो नहीं, वो जो मंडी में जो कर रही है, जरा छज्जा टूट जाता तो प्रधानमंत्री के तुरंत उंगलियां चलती है, तुरंत उसके लिए बोलते हैं। ये तो आप पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हो। क्यों ये पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप? तो इसका मतलब मानसिकता पर्सनल है। महिलाओं में ज़्यादा ध्यान है इनमें, और देश की बहन बेटियों में नहीं है। और देश की बहन बेटियों में होता तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, हिंदू बेटी का, और इनकी ही पार्टी के जो जितने अय्याज थे, जो IT सेल के थे, बनारस लोकसभा सीट के मोदी जी के खास, उन्होंने रेप करा, ज़बरदस्ती रेप करा हिंदू बेटी का। तो इसके बारे में क्यों नहीं छज्जे पे, वो छज्जे पे तो उंगलियां चली थी, इसके जुबान नहीं चली क्या? और जो योगी जी कहते हैं कि भाई सुबह कोई लड़की छेड़ दे तो शाम तक एनकाउंटर, तो उन 3 दरिंदों का एनकाउंटर कौन करेगा भाई? उनके घर पे बुलडोजर कौन चलाएगा? तो ये सोचने की जरूरत अभी वहाँ नहीं। योगी जी की आप बात करिए, योगी जी तो माफिया को सजा भी दिलाते हैं, तो डर भी है, माहौल डर का माहौल बना के रखते हैं। यार वो खुद माफिया है योगी, अपने मुकदमे खुद वापस लिए उसने। आप मुझे बताओ, स्वयंभू बन गया, खुद माफिया है वो है। तो गुंडे मवाली माफिया डरते हैं उनसे? अब कोई नहीं डरता भाई, ये गैंगस्टर हैं। वो भी गैंगस्टर था जो अतीक अहमद मारा में जाओगे, खौफ है योगी जी का। अतीक अहमद मारा गया, विकास दुबे मारा गया, अब ये जो मुक्तानंद साड़ी मारा गया, ये सब गैंगस्टर थे, ये भी गैंगस्टर है योगी। वैसे लगता है मुख्यमंत्री जब तक इनको निपटा दूं, नहीं तो ये मुझे निपटा देंगे। योगी जी कैसे गैंगस्टर हुए फिर? योगी जी कैसे गैंगस्टर हुए? अरे गैंगस्टर, उनके ऊपर भी 24-25 मुकदमे थे, दर्जनों मुकदमे, तो वापस ले लिए इन्होंने। तो उसको बताओ, इन्होंने तो सुम खुद लिए, तो इसका मतलब गैंगस्टर है। और जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो इनका भी एनकाउंटर कर देगी। तो इन्हें डर था, तो इसलिए उनका एनकाउंटर कर रहे, उन्हें मारा गया। किसी को स्लो पॉइजन दिया, किसी को गोली मरवा दी गई, और बता दिए जनता के हित की बात, जय श्री राम के नारे लगा के, जैसे पता नहीं क्या मार दिया हो। तो आजकल ये स्थितियाँ को मतलब इसका मतलब आतंकी है, देशद्रोही है। नहीं, योगी जी को तो अगला प्रधानमंत्री देख रही जनता। कौन सा प्रधानमंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखा नहीं राजनाथ सिंह का क्या हाल करा,
हैं बीच में माला में यूँ गर्दन डाली थी मोदी ने, यूँ देखा तुरंत निकाल ली बाहर। तो इतनी तो फटी पड़ी है इनकी, है तो ये क्या बनेंगे। तो मैं कह तो रहा हूँ क्षत्रिय और राजपूत समाज का जो सम्मान था वो अपमान कर रखा है मोदी सरकार ने। अभी क्या बुरी स्थिति करी, टिकट नहीं दिए लोकसभा चुनावों में। 15 टिकट जो सिटिंग जो सांसद थे उन राजपूतों के टिकट विदेश में भी मोदी जी का नाम है, यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं सब। हाँ सब जान तो रहे हैं कि मोदी मोदी, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा चोर है दुनिया का ये, सबसे बड़ा बेईमान, अपनी बीवी के साथ शादी करता है और उसके बाद से भी छोड़ देता है, दूसरों की बीवियों के हाथ पकड़ता है किसके G20 में पकड़ रहा था ना उसके। आप पर्सनल लाइफ में कैसे जा रहे हैं किसी की? पर्सनल है, ये तो पर्सनल लाइफ होगी ना। ये दूसरे देश का कोई आदमी अपनी पत्नी को ब्राजील को उसको लेके आया था, पत्नी को ब्राजील का कौन था राष्ट्रपति, उसकी बीवी को जबरदस्ती हाथ पकड़ रहा था। वो तो मेहमान थी उनकी, मेहमान को छीन रहा था, वो कह रहा बच गए, बाहर जाके बच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह बच गए, नहीं बीवी छीन लेता है। तो ऐसा आदमी है। तो ऐसे लुच्छे लफंगों की सरकार है। बताओ अभी वो मुझे हुआ था क्या नाम, मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को कैसे निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया। तो उसके बाद क्या करा, जब सत्र बुलाया लोकसभा सत्र, तो उसमें क्या दिख रहा था महिला विकास मंत्री को, उसे क्या दिख रहा था, मतलब इनके लुच्चों का देखो, लफंगों का, इनके मंत्रियों का भी हाल है। तो उस महिला के लिए आवाज़ नहीं उठी, उसे दिख रहा था चुम्मा उड़ता हुआ, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। हो गई 56 साल की अम्मा और कौन देगा इसको चुम्मा। ऐसी तो महिला विकास मंत्री है, इसको फ्लाइंग किसें दिखती हैं, है ये अभी भी अपने आप को मिस समझती है जबकि श्रीमती हो गई है। इसको ऐसे 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 मंत्री हैं इनके में, सारे लुच्चे लफंगे। अरे भाई फिल्मों में चुम्मा चाटी की होगी तुमने, नाटकों में की थी, ये सदन है लोकसभा, पूरी दुनिया देखती है। जब संसद उसमें कहा चुम्मे उड़ रहे हैं। भाषा का तो सदुपयोग कर सकते हैं आप, भाषा कैसी प्रयोग करें भाषा का। यार जब लोकसभा में खड़े होकर कह रही है कि फ्लाइंग किस का मतलब तो उड़ता हुआ चुम्मा होता है, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। मैं जब हिंदी में बताता हूँ तो सब बुरा लग जाता, वो अंग्रेजी में कुछ भी बोले तो वो कहते हैं भाई बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल दी, समझे नहीं। आपको अंग्रेजी में कह देंगे हाँ भाई आइए, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एजेंट। तो कहना हमको एजेंट का, भाजपा के एजेंट हैं। और मैं कह दूँ हिंदी में कि भाजपा का दल्ला है तो मिर्च लग जाएंगी, समझे नहीं। तो ये फ़र्क है, हम राष्ट्रभाषा हम बोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अंग्रेजी में आपको कितनी गालियाँ देते हैं ना, तुम बड़े खुश होते हो कि अंग्रेजी में एजेंट कह दिया, और हमने कह दिया भाई तू दलाल है, वो कह रहे वो भाजपा का एजेंट है, तो तुम बड़े खुश हो रहे हो भाई अंग्रेजी में एजेंट है हम, ठीक है। तो ये हालत है इनकी। तो ये लोग दलाल हैं, दल्ले हैं, निकम्मे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, युवा भटक रहा है। और अग्निवीर क्या कर दिया इन्होंने, देश के सेना के जवान को अग्निवीर बनाया, 3-4 साल की नौकरी लगा के नौटंकी कर दी उसके साथ, उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा।